नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अंबेडकर नगर में कोचिंग सेंटर द्वारा किए गए फ्रॉड की शिकायत छात्राओं ने आज कोतवाली टांडा के महिला हेल्प डेस्क पर किया, जिसकी जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। हमारे घर पे गए थे, उसके बाद हमसे कह रहे थे कि एडमिशन करवा लो तो आपको कंप्यूटर सिखाया जाएगा 2 घंटा। उसके बाद हम लोग पहले 5,000 रुपया जमा किए, फिर जमा किए पूरा पैसा ले लिए। उसके बाद जब जमा कर दिए तो बोल रहे थे कि जाओ तुम लोग लड़की ढूंढ के लेके आओ। तो हम लोग लड़की नहीं ढूंढेंगे सर, हम लोग एडमिशन नहीं करेंगे। पैसा कैसे देख के परेशानी तुम लोगों ने दिया? सर हम अपना मंगलसूत्र बेच के हम पैसा दिए थे। क्या सोच के दिया था? सर हम सोचे कंप्यूटर सिखाएंगे और 10,000 रुपया बताए थे सैलरी आएगी आपकी, लेकिन 5 महीना हो गया सर, कुछ नहीं आया। तो कितने लड़कियां हैं वो एडमिशन लिया वहाँ पे? 100 लड़कियां हैं सर। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता संदीप जायसवाल की रिपोर्ट। पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के प्रति उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पहले से ही सतर्क हो गई है। किसी भी गांव में पराली जलती है तो संबंधित किसान के साथ ही वहां के प्रधान को भी जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की जाएगी। गांव में पोस्टर, बैनर और लाउडस्पीकर के माध्यम से पराली न जलाए जाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। आप सभी किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि धान काटने के बाद पराली खेत में न जलाएं, बल्कि जुतवा कर खेत में खाद के एवज में या प्रयोग करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, खेत में पराली जलाते हैं, तो धारा 24-26 के तहत आपको दंडित किया जा सकता है। क्या हो ना? भदोही से सीनू संवाददाता सरस राजपूत की रिपोर्ट। निचलौल रेंज अंतर्गत ग्राम करमाहिया में शुक्रवार सुबह शिकारियों के चंगुल में फंसा था खूंखार तेंदुआ, जिसकी सूचना पर निचलौल रेंजर पहुंचकर कई घंटों कोशिश के बाद भी नहीं रिसीव कर पाए तो दीपू को सूचना दी, जिससे महाराजगंज जिले के निचलौल रेंज जोक रेंज मदर बलिया रेंज की संयुक्त टीम ने शाम तक चले रेस्क्यू में खूंखार तेंदुए का रेस्क्यू किया। जंगल वन विभाग के क्षेत्र में था या ग्रामीण इलाकों में था? ये ग्रामीण इलाके ना जी, जंगल में नहीं है। ये तो पूरा तो खेत ही दिखा रहा है हमको। जंगल 500 मीटर दूरी है। हाँ जी, वो तो जंगल से ही आता है। तो ये जो शिकारी हैं वो जंगल के बाहर शिकार कर रहे हैं जानवरों का। आई डिडंट गेट यू। जो तेंदुआ तार में फंसा मिला जी, था जी, आज जी। आपको, वो जंगल में शिकार नहीं किया गया उसको तार में फंसा। सी एक्चुअली जो आदमी ने यहाँ पे जो आदमी यहाँ पे लगवाया है वो तो उनका तो इंटेंशन दूसरा होगा, मतलब कि जंगली सुअर का पकड़ने के लिए से ये करना है गलत है एक्चुअली। सो जो भी गलत करता है पक्का उनके ऊपर कार्रवाई होता है। इसको छोड़ने का प्रोसेस है सर? टाइमलाइन कैसे बता दूं, लेकिन तो ये एक दिन में आपको तो रिजल्ट तो पता चलेगा। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता AK गुप्ता की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर 15 में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव शांतिपूर्ण शुरू। मतदाताओं में दिखी चुनाव के प्रति उत्साह। लोग सुबह से ही मतदान करने के लिए अपने कतार में दिखने लगे। वहीं कुछ बूथ पर समय से देरी से मतदान शुरू होने की खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। टीकमगढ़ ग्राम उदयपुरा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं में दिखी खुशी की लहर। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता राम मिलन सिंह की रिपोर्ट। सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र में जोरों शोरों से किया जा रहा है मतदान। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा पालन। बिहार से सीनियर संवाददाता सुजीत कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। चतरा जिले में सदर थाना क्षेत्र के होलमगरा खुर्द गांव से पूर्व पंचायत समिति सदस्य लखन भारती अवैध देसी शराब के कारोबार के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महोदय, चतरा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई, ग्राम होलमगड़ा खुर्द में अवैध देसी महुआ शराब बना करके बेचा जा रहा है, जिस पर कार्रवाई हेतु टीम का गठन किया गया। टीम के सदस्यों के द्वारा ग्राम होलमगड़ा खुर्द में जाकर के छापामारी की गई, जहां से 12 लीटर अवैध देसी शराब बरामद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जिनका नाम लखन भैया बताया जाता है, जो पूर्व पंचायत समिति सदस्य भी रह चुके हैं। साथ ही वहां पर करीब 100 kg जवा हुआ बरामद हुआ, जिसे अरेस्ट किया गया। इसके बाद में ग्राम पराड़ी में रेड किया गया, जहां से 30 लीटर अवैध देसी महुआ की बरामदगी हुई
वहाँ भी कुछ जवाब वहाँ मिला था, करीब 50 केजी इसे नष्ट किया गया है और कारण दर्ज किया करके अनुसंधान किया जा रहा है। चतरा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद हिलाल की रिपोर्ट। रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र के मनरेगा फंड से बन रही डोबा में अनियमितता बढ़ती ही जा रही है। रंगालिया पंचायत के मुर्गाबनी गांव में एक मेड़ पर 2 डोबे का निर्माण हो रहा है। दोनों डोबे का एक रारनामा एक ही रोजगार सेवक के नाम पर किया गया है। झादे टूडू के जमीन पर डोबा निर्माण, दूसरा मानसिक किस्कू के जमीन पर डोबा निर्माण और बोगस मजदूर के नाम से पैसे निकासी कर रहे हैं। दुमका से सीनियर संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। गोरखपुर जेल में बंद 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले शुभम बांसगांव क्षेत्र के युवक की मौत पर परिवार के लोगों ने लगाए पुलिस प्रशासन बांसगांव थाने में बंद करके कई दिनों तक पीटने के आरोप। जहां धरने पर बैठे परिवार के साथ बसपा के प्रतिनिधि निराला जी और साथ में रविशंकर राय भी मौजूद रहे। सर, ये क्या घटना है और आप लोग क्यों धरने पर बैठे हुए? हम लोग बांसगांव थाना है, गोरखपुर जिला का, मुख्यमंत्री का जिला है। बांसगांव थाना का बगल में बिशुनपुर गांव है, दलित बस्ती में बैठे हैं। सामने हमारे 14 साल का बच्चा है शुभम, उसकी मौत हो गई है और यह मौत पुलिस के मारने से हुआ है। 4 दिन पहले पुलिस ने इस बच्चे को उठाया है घर से और घर के लोगों के साथ अभद्रता करते हुए इस बच्चे के साथ 1-2 और बच्चों को उठाया है और पुलिस ने 4 दिन थाने में रख करके लगातार इस बच्चे को बहुत बुरी तरीके से मारा। जब बच्चे की स्थिति खराब होने लगी तो आनन फानन में पुलिस वालों ने चालान करके उसको जेल भेजा बच्चे को, और बच्चा जेल गया और जेल जाते ही बच्चे की तबीयत एकदम सीरियस हो गई। रास्ते में बच्चे की तबीयत खराब हो गई और जब सीरियस हुई तो पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराने के लिए पुलिस ले जाती है और रास्ते में बच्चे की मौत होती है। दलित समाज का बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, ये 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। इस बच्चे को 4 दिन रख के पुलिस ने मारा है। हम लोग यही मांग लेकर बैठे हैं धरने पे, जब तक ये डेड बॉडी नहीं उठेगी, जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा। और जितने भी दोषी पुलिसकर्मी हैं, बांसगांव थाने की पूरी जो पुलिस की जो टीम है यहाँ पे, जो एसओ से लेके जितने पुलिसकर्मी हैं, ये सारे लोग इस मौत की जिम्मेदार हैं। और यहाँ का सीओ भी जिम्मेदार है, जो सीओ भी यहाँ, उसकी सीओ की भी जिम्मेदारी है। किसी ने मतलब पुलिस कर्मियों ने इसको बच्चे को मार के मतलब मौत के मुंह में ढकेल दिया है। सर इसमें अभी तक प्रशासन से कोई आपको सूचना या प्रशासन कुछ आश्वासन? अभी प्रशासन से यहाँ का जिलाधिकारी किसी आम पब्लिक का फोन नहीं उठाता है, वो सिर्फ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री से बात करता है। यहाँ का गोरखपुर का जिलाधिकारी किसी का फोन नहीं उठाता है। लगातार मैंने फोन किया डीएम को, डीएम का फोन नहीं उठा। एसएसपी का मैंने फोन लगाया है। एसएसपी की जो आवाज़ है, एसएसपी की जो बात है, वो एकदम बिल्कुल संवेदनहीनता वाली बात आ रही है। और प्रशासन के लोग जो संवेदना दिखानी चाहिए, अभी तक यहाँ जिम्मेदार लोग नहीं पहुँचे। और ये अगर दलित का बच्चा नहीं होता, किसी अमीर आदमी का बच्चा होता, तब तक यहाँ मिनिस्टर होता, यहाँ अभी मुख्यमंत्री का बयान आ गया होता, प्रधानमंत्री भी ट्वीट करता होता। क्योंकि गरीब का बच्चा है, यहाँ पे अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई भी सरकार का ना मिनिस्टर आया, ना कोई प्रशासन के लोग जिम्मेदार लोग आए। और तब तक ये बॉडी हम लोग नहीं उठाएंगे जब तक जिम्मेदार लोग नहीं आएंगे। और हमारी मांग है कि एक तो FIR होना चाहिए पुलिसकर्मियों के खिलाफ, और इस परिवार को तत्काल प्रभाव से 1 करोड़ रुपया का आर्थिक मदद मिलना चाहिए और इस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी सरकार दे। ये हमारी डिमांड है। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता प्रदीप सिंह की रिपोर्ट। केंद्र में उत्तर प्रदेश सरकार जहां लगातार ओवरलोड एवं ओवर हाइट माल भरकर चलने वाले वाहनों पर लगातार कड़े कानून के तहत कार्यवाही करने की बात करती है, तो वहीं सरकारी मशीनरी में बैठे अधिकारी कहीं न कहीं सरकार द्वारा बनाए गए कठोर कानून का ढिलाई से पालन कराते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा जनपद हापुड़ के बुलंदशहर रोड स्थित बाईपास पर देखने को मिला, जहां थाना हाफिजपुर क्षेत्र के बाईपास मोड़ पर शराब की खाली बोतलों से भरा एक ट्रक ओवरराइड के चलते डिवाइडर की रेलिंग को तोड़ता हुआ पलट गया। हालांकि इस घटना में कोई खास नुकसान नहीं हुआ, परंतु हरियाणा से हापुड़ तक खुलेआम सड़कों से दौड़ता हुआ ट्रक प्रशासन की ढीली कार्यवाही पर सवालिया निशान अवश्य लगाता नजर आया। क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह। कहाँ से आ रहे हैं ये ट्रक लेके? ये जी फिरोजाबाद से। कहाँ जा रहे थे? पंजाब। क्या भरा हुआ था इसमें? इसमें ये खाली बोतल है जी, कांच का। अच्छा, बहुत ऊंचा तो लोड कैसे पलट गया? कैसे पलट गया? ये यहाँ से घुमा, बस थोड़ा सा गिरा दिया बस गाड़ी। अच्छा, ज्यादा ऊपर तक भरा हुआ था? ज्यादा, हाँ। उसने ज्यादा। कितना ऊपर होगा? क्या फुट ऊपर होगा? ये होगा 6 फुट ऊपर। उसने माल ज्यादा 6 फुट ऊपर था। हाँ जी। तो आपने जब लोड हो रहा था मना नहीं किया?
नहीं नहीं, उसमें बात वहाँ होता है, वो हरामी था साला। अच्छा, वो हरामी कुत्ता है वहाँ का, फिरोजाबाद में। अच्छा, वैसे ही करता है। आपने पी रखी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।